वेलकम टेकवेडो गुरु। तो चलिए स्टूडेंट, फटाफट आप लोग जो है लाइव ज्वाइन हो जाइए। आज की जो हमारी मॉक टेस्ट क्लास होगी, पार्ट सेकंड होगा हमारा। ये वाली जो क्लास हमारी हुई थी लास्ट टाइम पे M4.R5.1 की, ठीक है, ये आपकी पार्ट 1 थी। और आज हम जो आपके लिए लाइव क्लास लेके आए वो पार्ट 2 होगा इसी का। तो इसमें हमने आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे, उसके आंसर आपको मिल गए थे। वीडियो का लिंक यहाँ पे अवेलेबल है, आप इजली जाके सारी वीडियोस यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके जुलाई 2023 एग्जामिनेशन के लिए। और 100% इसमें से क्वेश्चन आपको फंसेगा ही फंसेगा। बाकी अभी आपको एग्ज़ाम जैसे नज़दीक आता जाएगा, आपको न्यू क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। फटाफट अपना आंसर आप लोग जो है इसमें टिक करना स्टार्ट कर दें, नीचे कमेंट करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 51 में, IoT जो है समक्ष प्रौद्योगिकियों में निम्नलिखित शामिल है। यानी कि IoT इनेबल्ड टेक्नोलॉजीज इंक्लूड फॉलोइंग। IoT टेक्नोलॉजी किसमें उपलब्ध होती है या अवेलेबल है? सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, क्लाउड कंप्यूटिंग या वायरलेस सेंसर नेटवर्क। तो सभी में ये आपकी टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है, सभी डिपार्टमेंट में ये यूज़ भी होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा 51 का डी ऑप्शन बन जाएगा। और इससे पहले आपको बता दें, आपकी जो एडमिशन्स हैं वो स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो उसकी वीडियो मैंने आपको बना दी है। ओ लेवल जनवरी 2024, ए लेवल के एडमिशन स्टार्ट हो गए। जो बच्चे लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, और री रजिस्ट्रेशन भी आप करवा सकते हैं। आपके लिए प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो गया। वीडियो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और ओ लेवल जो पास कर चुके हैं और ए लेवल करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगी। इसमें मैंने प्रोसेस बता दिया है, ठीक है। बाकी और अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाइए। एम्बेडेड सी में जो आपका लिटरल होता है उसका अर्थ क्या होता है? एम्बेडेड सी में जो आपका लिटरल होता है मीन्स आई स्ट्रिंग कांस्टेंट। ऑप्शन हो जाएगा डी, आई स्ट्रिंग कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 53, आर्डिनो कोड के बारे में सच आपका यहाँ पे क्या है? व्हाट इज़ द ट्रूथ अबाउट आर्डिनो कोड्स? सेटअप एक स्टार्टअप फंक्शन है, या लूप को बार बार निष्पादित किया जा सकता है, या स्केच के रूप में भी जाना जाता है। तो ये सभी ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। यानी कि आर्डिनो में आपका सेटअप फंक्शन का यूज़ यहाँ पे किया जाता है स्टार्टअप के लिए। लूप को जो है रिपीटेडली के लिए आपका रिपीट करने के लिए, कॉन्स्टेंटली के लिए आपका यूज़ किया जाता, सही है। और आल्सो नोन एज स्केच, तो बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ दिस इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, दी स्टेटमेंट दैट ट्रू, यानी कि arduino.h जो हेडर फाइल के बारे में कौन सा इसमें से सत्य कथन होगा? क्वेश्चन नंबर है 54, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। आर्डिनो की सभी कोर जो होती हैं आपकी कार्य क्षमताओं तक पहुंच प्रदान करता है। आर्डिनो एच आपका क्या है? गिव एक्सेस टू ऑल ऑफ आर्डिनोस कोर फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, आपका बोला गया है स्टोकेटिक्स नियंत्रण, यानी कि स्टोकेटिक्स कंट्रोल सिस्टम आपका क्या होता है? ये देखिए नया क्वेश्चन है थोड़ा सा। ये भी बेसिकली उसी वाले स्किल मैनेजमेंट चैप्टर जो आपका है, उसी आपके चैप्टर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये नया वर्ड है स्टोकेटिक्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बन जाएगा 55 का सी ऑप्शन बनेगा, निगेटिव फीडबैक विदाउट अननोन रैंडम एक्शन। यानी कि अज्ञात, अब देखिए वर्ड कैसे कैसे, यादृच्छिक क्रियाओं के साथ नकारात्मक फीडबैक, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, कीवर्ड प्रोग्राम उपयोगिता का एक परिवर्तनशील संशोधन है, यह किस हेडर फाइल में होता है आपका? कीवर्ड प्रोग्राम आपका, ठीक है। तो ये होता है आपका किस हेडर फाइल में? बी ऑप्शन बनेगा AVR PG/.h में, ठीक है। AVR/PG/.h में आपका ये कीवर्ड यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 57, एक IoT उद्देश्य को निम्न में से किस निम्न के लिए इंटरफेस की आवश्यकता हो सकती है? यानी कि एन IoT डिवाइस में नीड इंटरफेस फॉर। IoT डिवाइस में आवश्यकता आपकी सेंसर्स में भी होती है, ठीक है, ऑडियो वीडियो में और इंटरनेट कनेक्टिविटीज़ में भी होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा 57 का बेसिकली आपका जो ऑडियो वीडियो और इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो इसमें ऑडियो वीडियो में आपके सेंसर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी नहीं है, ठीक है। IoT डिवाइसेस नीड इंटरफेस आपको किसमें मिलता है? सेंसर्स में। तो ए ऑप्शन इसका जो है सही होगा, ठीक है, ना कि ऑल ऑफ दिस नहीं लगाइएगा। 58 हो जाएगा।
ओपन लूप क्लोज लूप सिस्टम में अंतर निम्नलिखित में से आधारित होता है। ओपन लूप आपका होता है, एक क्लोज लूप सिस्टम होता है। फीडबैक, स्टेबिलिटी या कॉम्प्लेक्सिटी, तो ऑल ऑफ दिस इसका जो ऑप्शन बन जाएगा। सभी में ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम का यूज़ किया जाता है। 59 पे आ जाइए। जिस तरह से हम कपड़े पहनते हैं वह एक संचार का उदाहरण है। The way we dress is example of communication, verbal, non-verbal, written या spoken। 59 बी ऑप्शन बनेगा नॉन वर्बल, ठीक है, अशाब्दिक। बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, IoT समर्थक करता है। IoT इट सपोर्ट क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। 60 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका वो ए हो जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 61 पे आ जाते हैं। 61 है MQ 135 सेंसर जो आपका होता है वो आपका किस में डिटेक्ट करता है। AI डिटेक्टर के लिए, गैस डिटेक्टर के लिए, या फिर मॉनिटर और एयर पॉल्यूशन के लिए। 61 बताएं। तो देखिए MQ 133 आपका सभी में यूज़ किया जाता है, ठीक है। सभी में मतलब यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही होगा, बी और सी में, यानी कि गैस सेंसर में या फिर मॉनिटर एयर पॉपुलेशन में। AI डिटेक्टर में नहीं यूज़ होता है, तो बी और सी सही, यानी कि डी वाला हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62 है। क्वेश्चन नंबर 62 में बोला है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द सी यूजिंग एरे। आपका यहाँ पे एरे दिया गया 10, 20, 30, 40, ठीक है। और है क्वेश्चन नंबर 62। तो इसको जब हम रन करेंगे, इंटीजर मेन लिखा गया है, इंटीजर में XYZ, और यहाँ पे एक पैरामीटर पास किया गया 4 और एरे दिया है इस प्रकार से XYZ, और यहाँ पे 1 भी, इंडेक्स यहाँ पे 1 भी दिया है। तो ये बेसिकली अगर इसको देखा जाए तो ये प्रोग्राम आपका सही नहीं है, इसलिए इसमें जो आपको है कंपाइलर एरर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा बी वाला सही। 63 है, एक वाक्य में विषय के बारे में संचार करता है और के बारे में बताता है। तो क्या होगा यहाँ पे 63, प्रीडिकेट आपका होगा ऑप्शन, यानी कि विधेय। एक वाक्य में विषय विधेय के बारे में संचार करता है और विषय के बारे में बताता है, यानी कि प्रीडिकेट और सब्जेक्ट इसका ऑप्शन बनेगा। स्किल मैनेजमेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो इसको ज़रूर आप लोग तैयार करें। 64 है, आर्द्रता संवेदक संबंधित है, यानी कि ह्यूमिडिटी आपकी जो है सेंसर इस रिलेटेड टू। ह्यूमिडिटी सेंटर आपका सेंसर जो यूज़ होता है बताएं किसमें। 64 का DHT11 या फिर हाइग्रोमीटर, ठीक है, पार्ट पर मिलियन रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये सभी इसमें ऑप्शन हो जाएंगे सही। ह्यूमिडिटी सेंसर आपको रिलेट करता है तीनों से, ठीक है, तो डी ऑप्शन बन जाएगा। 65 है, स्वयं के साथ संचार को कहा जाता है। स्वयं के साथ अगर संचार हो रहा है तो बी ऑप्शन बनेगा, इंट्रापर्सनल उसको कहते हैं। बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, जब EN लाइन दिखाती है और RS लाइन होती है तो LCD पर आपका क्या डिटेक्ट होता है। जो भी डेटा के टेक्स्ट होते हैं फॉर्म को प्रदर्शित करता है, यानी कि LCD डिस्प्ले द टेक्स्ट फॉर्म ऑफ द डेटा व्हेन EN लाइन शो एंड RS लाइन इज। तो वहाँ पे क्या होता है मतलब, तो 66 है, ए ऑप्शन बनेगा, 0 to 1 ट्रांसमिशन जो है आपका हाई हो गया। 0 to 1 ट्रांसमिशन इज हाई, ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 67 पे आ जाइए, निम्नलिखित भाषाओं का उपयोग करके आर्डिनो को प्रोग्राम किया जाता है। कौन सी भाषा यूज़ होती है, बेसिकली C++। तो 67 का है, बी ऑप्शन बन जाएगा C++। नेक्स्ट है 68, हेलो फ्रेंड फ्लैश मेमोरी में संग्रहित किया जाएगा, इसकी पुष्टि कौन सा मैक्रो करता है। हेलो वर्ड हमको प्रिंट करना है, तो इसमें से कौन सा मैक्रो चलेगा। सीरियल डॉट प्रिंट सभी में लिखा हुआ है, बाकी लिखा गया FCAN लिखा हुआ है, और बाकी सब में हेलो फ्रेंड लिखा हुआ है। तो कौन सा इसमें जो है हेलो फ्रेंड में मैक्रो चलेगा। तो 68 का जो ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा, ए वाला, ठीक है, सीरियल डॉट प्रिंट और ए हेलो फ्रेंड, ठीक है, ये आपका जो फंक्शन चलेगा। बाकी में एरर आपको देखने को मिल सकती है। 69, एक IoT प्रोटोकॉल में शामिल नहीं है, इसमें से कौन सा जो है लेयर आपका जो है वो SI लेयर्स के नाम यहाँ दिए गए हैं,
कौन सा है ये आपका IoT में शामिल नहीं होता है, तो 69 का जो है डी ऑप्शन बन जाएगा, सेशन लेयर। ठीक है, तो डी ऑप्शन बन जाएगा इसमें से। क्वेश्चन नंबर है 70, इफ़ एल्से और स्विच केस स्टेटमेंट में अंतर आपका क्या है? इफ़ एल्से और स्विच केस में, इफ़ एल्से और स्विच केस में स्टेटमेंट आपका अंतर है बेसिकली क्या होता है? तो 70 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मल्टीपल एलिमेंट कैन बी यूज फॉर न्यूमेरियस डिसीजन इनसाइड स्विच केस। ठीक है, तो मल्टीपल हमको अगर स्टेटमेंट देने हैं तो इफ़ एल्से का स्टेटमेंट यूज़ किया जाता है, और यूज फॉर न्यूमेरियस यानी कोई नंबर ऑफ डिसीजन हमको लेना है इनसाइड दी स्विच केसेस के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला सही। 71 पे आ जाइए। आर्डिनो में रेखा चित्र एक्सटेंशन के साथ सहेजे जाते हैं। अब देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, अभी हिंदी में आपको नहीं समझ में आएगा। स्केचेस इन आर्डिनो आर सेव्ड इन विद एक्सटेंशन, यानी कि आर्डिनो की जो भी फाइल सेव होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? तो देखिए 71 है यहाँ पे, बी ऑप्शन बनेगा .ino, यानी कि जब भी उसकी फाइल को हम कोडिंग करने के बाद सेव करते हैं तो वो .ino नाम से सेव होती है। 72 पे आ जाइए। किन कनेक्शनों का उपयोग करके एक IoT डिवाइस अन्य इंटरफेसों से जोड़ता है? एन IoT डिवाइस कनेक्ट विद अदर इंटरफेस यूजिंग, तो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस यहाँ पे जोड़ी जा रही है। ठीक है, तो किस माध्यम से जोड़ी जा रही है? 72 है। तो देखिए IoT डिवाइस कनेक्ट विद अदर इंटरफेस यूजिंग कनेक्शन आर, तो किन कनेक्शनों का उपयोग करके? तो देखिए वायर्ड कनेक्शन इसमें होता है, लेकिन कनेक्शन यहाँ पे इंटरफेस यूजिंग कनेक्शन के लिए बोला है। तो बेसिकली इसमें ऑप्शन जो बनेगा 72 का, नन ऑफ दीज बनना चाहिए। इसमें कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं बोला, डिवाइस है कोई आपकी, ठीक है, उसमें कनेक्टिविटी कर रहे हैं। इंटरफेस यूजिंग कनेक्शन विच आर, अब वैसे अगर देखा जाए तो आपके वायरलेस कनेक्शन इसमें यूज़ होते हैं, ठीक है, और वायर्ड कनेक्शन भी यूज़ होते हैं, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन बोला है उसका कुछ आउटपुट नीचे बन नहीं रहा है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होना चाहिए मेरे अनुमान से डी वाला बनना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट करिएगा इसमें क्या आंसर इसका आपने लगाया है। 73 है WOT क्या है? IoT में इसका उपयोग क्या होता है? व्हाट इज़ WOT? तो WOT वायरलेस से संबंधित है या वेब से संबंधित है? दो ही ऑप्शन हो सकते हैं नीचे आपको दिए गए, वायरलेस या फिर वेब ऑफ थिंग्स। तो 73 है आपका, सी ऑप्शन बन जाएगा, वेब ऑफ थिंग्स एंड इम्प्रूव इंटरऑपरेबिलिटी। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन आपका है वो सही हो जाएगा। 74 है, कौन सा दस्तावेज कानूनी मामलों में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है? तो 74 का जो ऑप्शन बन जाएगा, मिनट और ऑफ अ मीटिंग। ठीक है, कोई नोटिस एजेंडा या मेमो नहीं होगा, मिनट ऑफ अ मीटिंग, यानी कि जो भी आपने मीटिंग वगैरह की है, कितने मिनट की है, किसके साथ की है, कहाँ की है, कब की है, ये एक आप प्रूफ के रूप में जमा कर सकते हैं। 75 एम्बेडेड इकोसिस्टम जो आपका कौन सा माइक्रो कंट्रोलर नहीं है? विच वन इज़ नॉट अ माइक्रो कंट्रोलर नहीं एम्बेडेड इकोसिस्टम? 75 बताएं। 8060 माइक्रो कंट्रोलर जो है आपका वो एम्बेडेड इकोसिस्टम नहीं होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। 76 IoT के लिए उपयोग की जाने वाली संचार प्रौद्योगिकी यहाँ पे कौन सी है? ब्लूटूथ है, जिग्बी है, या फिर वाईमैक्स, या फिर ऑल ऑफ दिस? 76 डी ऑप्शन बन जाएगा, ऑल ऑफ दिस। जो भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं, ब्लूटूथ, जिग्बी, ये सारी आपकी एक तरह की कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। 77 है, सीरियल TT आपका दिया हुआ है, सीरियल TTL। ठीक है, सिग्नल्स भेजने और प्राप्त करने के लिए बारे में क्या सत्य है? यानी कि व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट सेंडिंग एंड रिसीविंग सीरियल TTL सिग्नल, यानी कि RX TX जो आपके कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, या फिर UART USART, या एटलीस्ट वन सीरियल पोर्ट इज़ देयर। बताएं 77 का। तो 77 का डी ऑप्शन बनेगा, यानी कि सभी जो कम्युनिकेशन मॉडल्स हैं वो आपके सीरियल TTL सिग्नल्स के अंतर्गत आते हैं, यानी कि एक पोर्ट हो सकता है या फिर कम्युनिकेशन विद RX TX के साथ, या फिर UART या USART के साथ किया जा सकता है। तो ऑल ऑफ दिस इसका ऑप्शन बन जाएगा। 78 है, IoT अनुप्रयोगों में E7P8266 का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? बेसिकली एक डिवाइस है आपकी, तो किस प्रकार के मॉड्यूल है आपका ये? 78
78 का ए ऑप्शन बन जाएगा, लो कॉस्ट वाईफाई मॉड्यूल आपका ये होता है। ठीक है ना, कोड याद कर लीजिए, E7P8266 आपका लो कॉस्ट वाईफाई मॉड्यूल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 79, डीसी मोटर की गति को आर्डिनो द्वारा निम्न का उपयोग करके नियंत्रण किया जाता है। तो डीसी मोटर आपकी जो कंट्रोल की जाती है वो PWM के माध्यम से कंट्रोल की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 80 है, माइक्रो प्रोसेसर्स में निम्नलिखित में से घटक अंतर्निहित होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर फॉलोइंग कंपोनेंट एम्बेडेड इन। माइक्रो प्रोसेसर में आपके रैम होता है या फिर मेमोरी होता है या फिर रोम होता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, बताएं। इसमें जो ऑप्शन बन जाएगा डी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, नन ऑफ दीज। माइक्रो प्रोसेसर में आपके ये तीनों ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन बन जाएगा। कौन सी विशेषता आईओटी को परिभाषित करती है? तो आईओटी के विच फीचर डिफाइन इज आईओटी? लोकल नेटवर्क है, नन चेंजिंग कंडीशन, सेल्फ कॉन्फिगरिंग या फिर नन इंटरऑपरेबल प्रोटोकॉल। 81 बी ऑप्शन बन जाएगा, नन चेंजिंग कंडीशन। 82 एक स्थिर चर को इस प्रकार घोषित किया जा सकता है, एक कांस्टेंट वेरिएबल कैन बी डिक्लेरेशन एज ए। 82 है, ए ऑप्शन बन जाएगा, ओनली अ वेरिएबल डिक्लेरेशन एरिया, यानी कि केवल वेरिएबल डिक्लेरेशन एरिया में इसको जो है वो डिक्लेयर किया जा सकता है किसी एक कांस्टेंट को। तो ए ऑप्शन बन जाएगा। 83 है, आईओटी है आपका, आईओटी टर्मिनल उद्योग के निर्माण को बढ़ावा देता है, किस प्रकार से, किसको प्रमोट करता है? 83 आपका जो हो जाएगा, तो सिंपल सा इसका आंसर बन जाएगा 83 का, वो हो जाएगा आपका ए। आईओटी प्रमोट द क्रिएशन ऑफ आईओटी टर्मिनल इंडस्ट्री एज ए क्लस्टर। तो 83 का जो ऑप्शन बन जाएगा सी। 84 अध्ययन ज्ञान प्राप्त करने की एक कला है और यह मूल रूप से होती है आपकी किसमें? डी कोड्स में। 83 का ऑप्शन बन जाएगा सी, डी कोड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 पैरा लैंग्वेजेस मेटा कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है जो गैर मौखिक संचार से संबंधित है, इसे कहते हैं। 85 का डी ऑप्शन बन जाएगा, वोकलिक्स। ठीक है, ये सारे आंसर एकदम सटीक हैं, तो इनको आप लोग तैयार करके जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, हूबहू हो सकते हैं, जैसा जैसा लिखा हुआ है सेम। ठीक है, तो और ये सारे जो क्वेश्चन है स्किल मैनेजमेंट चैप्टर आपका जो है उस चैप्टर से पूछे गए हैं और इसमें बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। माइक्रो कंट्रोलर्स में आपका जो एक्सटर्नल एक्सचेंज का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो 86 का जो ऑप्शन बन जाएगा सी, मेमोरी इंटरफेस के माध्यम से। अब ये क्वेश्चन है आपको रटने ही पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि नहीं तो फिर आपको माइक्रो कंट्रोलर की पूरी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। बहुत बड़ा टॉपिक है माइक्रो कंट्रोलर, उसके बारे में जब आप पूरा पढ़ लेंगे तब जाके ये इतने सारे क्वेश्चंस आपके सामने निकलेंगे। अगर आपको थ्योरी नहीं पढ़नी तो फिर आपको ये क्वेश्चन को रटना ही पड़ेगा यहाँ पे, कि माइक्रो कंट्रोलर जो एक्सटर्नल एक्सचेंज करता है उसमें आपका क्या नहीं होता है? मेमोरी इंटरफेस नहीं होता है। ठीक है, सिंपल है, क्योंकि आपका माइक्रो कंट्रोलर में कोई मेमोरी का स्थान नहीं होता है स्टोरेज का, जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए पूछा गया था क्वेश्चन ये वाला। माइक्रो कंट्रोलर जो आपका कंपोनेंट एम्बेडेड रैम रोम ये सब नहीं होता है इसमें। ठीक है, उसी प्रकार का ये ऑप्शन बनेगा, इसमें मेमोरी इंटरफेस नहीं होता है। 87 है, इंटरफेसिंग करते समय कीबोर्ड पिन रुकावट पैदा कर सकता है, उसे कहा जाता है। 87 का ऑप्शन बन जाएगा सी, यानी कि एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट, यानी कि कीबोर्ड जब हम यूज़ कर रहे हैं उस समय कोई एरर आ रही तो हमारा क्या उसको हम बोलेंगे? एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट हुआ है। ठीक है, आपका ना कि सॉफ्टवेयर ना ही इंटरफेस इंटरप्ट, आपके हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम हुई है, इंटरनल हार्डवेयर आपका इंटरप्ट हुआ जिसके कारण से कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है। नियंत्रण वाल्व में स्प्रिंग का मूल कार्य क्या होता है? नियंत्रण वाल्व भी आपका सेकंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर का है, मोटर वाले का। ठीक है, तो 88 का जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन बन जाएगा, सिग्नल दबाव के अनुसार वाल्व की स्थिति के लिए डायफ्राम का विरोध करें। ठीक है, अपोज द डायग्राम टू पोजीशन द वैल्यू वाल्व। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिग्नल प्रेशर। बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 89 पे आ जाते हैं, हमलों और खतरों के प्रति आईओटी डिवाइस संवेदनशील होते हैं और उनमें से एक जो आपका क्रिप्टोनालिक्स अटैक्स होता है, जिसका अर्थ आपका क्या होता है? ठीक है, एक तरह से हार्डवेयर आपका वायरस अटैक आप कह सकते हैं या सिक्योरिटी अटैक कह सकते हैं आपका ये है।
89 है जो सी ऑप्शन बनेगा, फाइंड चीपर टैक्स टू ब्रेक द इनक्रप्शन। आपको एक चीपर टैक्स फाइंड करना है जो कि इनक्रप्शन को ब्रेक कर सके, ठीक है, जिससे कि आप इससे बच सकते हैं। तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एरे के चौथे एलिमेंट तक पहुंचने का सही विकल्प क्या है। एरे का फोर्थ एलिमेंट आपको जो इसमें बताना है। तो इसका जो फोर्थ एलिमेंट निकलेगा 30 है इसका, और पावर दिया है पी जेड जो आपका बराबर है जेड के। तो इसका जो एरे निकलेगा जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे सी लैंग्वेज में ले जाके, तो 90 का डी ऑप्शन सही आएगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फिर आपका मल्टीप्लिकेशन और pz3। बाकी बताएं कमेंट में आपका क्या ऑप्शन आया है। 91, किसी व्यक्ति के व्यवहार और दृष्टिकोण का वर्णन करने वाली स्थायी व्यवस्था आपकी क्या कहलाती है। तो 91 का बी ऑप्शन बन जाएगा, पर्सनैलिटी ट्रेंड, यानी कि व्यक्तित्व लक्षण। अब ये एक तरह से रटने वाले ही क्वेश्चन है या फिर एक व्यवहारिक ज्ञान के क्वेश्चन है। हर एक व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता अलग अलग होती है, वो अपने अनुसार इसके आंसर अपने माइंड से ही सोच सकता है बिना इस क्वेश्चन को पढ़े। एक ही बार फर्स्ट टाइम अगर वो एग्जाम में ही इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो बिना कॉपी बुक उठाए आप अपनी बौद्धिक क्षमता से इन क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। दैनिक जीवन में जो समस्याएं आपके पास आती हैं उसको ही देख के ये लॉजिकल क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको मिले तो आप उसको पहले क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश में देखें, फिर अपने दैनिक जीवन में उतरे, अपने फ्रेंड मित्र या फैमिली से संबंधित वहाँ पे जो वाक्य होते हैं उसी से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, वे मौखिक विशेषताएं जिन पर OSI और TCP/IP मॉडल भिन्न होते हैं। 92 सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि OSI मॉडल जो है आपका इंडिपेंडेंट जेनेरिक प्रोटोकॉल है और आपका OSI मॉडल ट्रांसपोर्ट लेयर गारंटीड दी डिलीवर्ड। तो हो जाएगा सी, ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएंगे इसमें। 93 सॉरी, भविष्य के IoT ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रत्यक्ष मानव संपर्क के बिना ही उपकरणों के बीच महत्वपूर्ण व्यापार बातचीत के लिए प्रौद्योगिकी का उदाहरण आपका क्या है। XML, .NET, ब्लॉकचेन या इनमें से कोई नहीं। 93 का सी ऑप्शन बन जाएगा, ब्लॉकचेन, ठीक है। 94 है, IoT आधारित प्रणालियों के मुख्य घटक इसमें से कौन सा है। तो सेंसर, एक्चुएटर, माइक्रो कंट्रोलर। तो 94 का डी हो जाएगा, सभी इस IoT में आपके मुख्य घटक हैं, सभी का भी उपयोग किया जाता है। 95 पे आ जाइए, आर्डिनो यूनो में कितने PWM पिन होते हैं। पावर आपके मॉड्यूल आपके कितने पिन होते हैं, आपको मैंने डायग्राम में दिखाया है। तो 95 का जो ऑप्शन बन जाएगा डी, यानी कि 6 पावर पिन कितने होते हैं, 6 होते हैं। 96 आर्डिनो IDE में आपके जो ऑप्टी बूट लोडर होते हैं उसका काम बेसिकली क्या होता है। व्हाट इज़ द ऑप्टी बूट लोडर इन द आर्डिनो IDE। तो 96 का बताएं ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बन जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि डिफ़ॉल्ट बूट लोडर है और 80 मेगा 328 PB है, दोनों में इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो सी, ए और बी ऑप्शन बन जाएगा। 97 एक फंक्शन में एक सारणी को पारित किया जाता है, यानी कि इन अ फंक्शन एन एरे इज पास्ड बाई। 97 सी ऑप्शन बन जाएगा, फंक्शन आर्गूमेंट, ठीक है, फंक्शन आर्गूमेंट। अच्छा क्वेश्चन है, ये सब बेसिक क्वेश्चन है सिंपल से। 98 है, मेमो की भाषा समझने के लिए और होनी चाहिए। द लैंग्वेज ऑफ मेमोज शुड बी। 98 का ऑप्शन बन जाएगा सी, ल्यूसिड और इजी, यानी कि मेमो की भाषा समझने के लिए आपका स्पष्ट और आसान होना चाहिए। तो ऑप्शन बन जाएगा सी। 99 एक सारणी अनुक्रमणिका XYZ आपकी दी गई शुरू होती है कहाँ से। XYZ दिया है और यहाँ पे अंदर कोई भी वैल्यू नहीं दी गई इंडेक्स के अंदर, तो जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो बेसिकली क्या होगी। यहाँ पे 99 है तो ए हो जाएगा 0, कोई यहाँ पे वैल्यू है नहीं तो आप इसको 0 से स्टार्ट करेंगे, या इस प्रकार से होती है 1 और 2, तो ये 0 ये 1 हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। लास्ट क्वेश्चन है आपके इस मॉक टेस्ट का, IR सेंसर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। IR सेंसर का आपका उपयोग किया जाता है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको डिटेक्ट करने के लिए IR सेंसर का उपयोग किया जाता है। तो ये थे आपके कुछ बच्चों ने, तो जब ये पेपर आया था तो उस समय इतने कमेंट किए थे। जब आप 5 महीना पहले या 6 महीना पहले जब वीडियो आप देखेंगे हमारे चैनल पे, तो उस समय करीबन 100 के ऊपर कमेंट थे कि पेपर बहुत हार्ड था, लेकिन मेरे को तो काफ़ी हार्ड नहीं लगा ये पेपर। आपका जो है 50 के बाद के जो क्वेश्चन है वो टोटल आपके थ्योरी बेस्ड हैं
और स्किल मैनेजमेंट चैप्टर जो आपका है उससे ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो उस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उस चैप्टर के सभी जो MCQs है हमारे पास PDF नोट में अवेलेबल है। करीबन हज़ारों की संख्या में बच्चों ने इसको ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, तैयारी कर रहे हैं, 100% को सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपके पास कोई भी नोट्स या बुक नहीं है तो ज़रूर आप ज्वाइन करें MCQs क्लास। ठीक है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। IoT की यहाँ पे लगभग स्किल मैनेजमेंट की सभी टॉपिक्स यहाँ पे PDF में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे पाइथन से संबंधित अदर मॉक टेस्ट की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।